तो नहीं चाहते कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाएं, और नहीं चाहते हैं कि बहन की शादी में हजारों जीवन की बर्बादी हो जाए। अगर कन्हैया घर में आएगा तो शादी नहीं बल्कि लाशों के अम्बाल लगेंगे। और बोला है मोर को अगर ये शादी अब पक्की होगी तो तलवारें चल जाए। अगर कन्हैया को बुलाया, वो ग्वाला हमारे आंगन में आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि जीवन की बर्बादी ने से और सुनो जरा भी भूल से भी बुलाया तो एक बात कान खोल के सुनो, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? साले का नाम लिया पागल हो गए, चिल्लाने लगे। अरे इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को तो अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देगा, लेकिन मेरा साला है उससे कहेंगे तो मान भी जाएगा। पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुला के बोला, इधर आ पंडित जी, इधर आ। तुम तो जानते हो कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो ना, चंदेरी में जाओ, वो हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके ये जरूर कह देना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा उसने साले के लिए। क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे किससे, हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे हैं। अगर कन्हैया गया हो सकता है विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा। क्या लिखा? लिख रहा है साले ससपाल को खत। वह बोला, प्रहलाद मेरी न स्वीकार करो, स्वीकार करो, कोई भूप चंदेरी तेरे जहाँ पे कभी
होशियारी से आना, क्योंकि कन्हैया आ गया तो लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। वो खत जो है वो पंडित जी को दिया, कल ले जाओ। पहुंच गए धीरे धीरे कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा है। जो ससपाल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए? बोले हम कुंदनपुर से आए। अरे पंडित जी इधर आइए, बात तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन है, हमारे बहनोई है। तो पंडित जी बोले हाँ, उन्होंने हमें भेजा है आपके पास के। बोले हम तुम्हें बता रहे ससपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? अरे पंडित जी, मेरा विचार तो यह है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सबका को मिले, हम तैयार है, एकदम तैयार। लेकिन जब खत पढ़ा तो कन्हैया का नाम जब उसके सामने आया तो थोड़ा उसका दिल जो था वो दबने लगा, डरने लगा कि भैया हमारे बहनोई ने इसमें ये क्या लिख दिया कि कन्हैया आएगा, और कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे हो पाएगी? फिर मन में सोचा क्यों नहीं हो पाएगी, जो हमारे बहनोई ने तारीख लिख के भेजी है शादी वाली, उस दिन जाएंगे ही नहीं। शादी से 10-15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार। बोले बढ़िया है। अंदर गया, वो अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से बोला तुम फौज सजाओ। अब दंत वक्र इधर फौज सजाने लगा है। कैसी फौज सजी है ससपाल की, देखिए। दंत वक्र दरफा सजाने में लग गया।